आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले उत्तर में, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, कितनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं, बिन मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। आज मेरे बाबा बोले यह सब तमो प्रधान के चिन्ह हैं। बाबा ने कहा प्रकृति कितना दुख दे रही है, तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसीलिए कहते हैं नथिंग न्यू। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, दुख आपदा परेशानियां प्रकृति जो भी कर रही है, तो बाबा ने कहा यह होना ही है। क्यों? बाबा ने कहा फिर से नई दुनिया आनी है। ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा बोले अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है, तुम हो संगम युगी और जो बाकी मनुष्य हैं वे सब हैं कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं, तुम बच्चों की तो है एक मत। आज मेरे बाबा बोले जो एक मत भगवान की ही मिलती है, वो लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वे समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे। लेकिन मेरे मीठे बाबा बोले परंतु उनको पता नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है, सिर्फ कह देते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले ये खुद भी समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएंगे यह भी नहीं जानते, महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। लेकिन मेरे बाबा बोले कहते हैं भगवान पतित पावन हैं, ज्ञान के सागर हैं। तो आज शिव बाबा बोले ज्ञान से ही सदगति होती है, यह भी जानते हैं भगवान निराकार हैं। मेरे बाबा बोले आज जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती हैं, हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम की रहने वाली हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले हम आत्मा कहाँ की रहने वाली है? परम धाम की। तो बाबा ने कहा जैसे हम आत्मा निराकार हैं, ऐसे ही मेरा शिव बाबा भी निराकार है, हम यहाँ की वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं? बाबा ने कहा यह भी कोई जानते नहीं, कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, यह भी रोंग है ना, आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके। जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही है, ये चक्कर फिरता रहता है, हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट होती है ना, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये भी नहीं जानते। आज मेरे मीठे मीठे से बाबा बोले न चक्कर को जानते हैं न ईश्वर को जानते हैं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, भगवान कौन है ये तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए, लौकिक फादर भी है तो फिर हम उनको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए ना, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतना भक्ति करते हैं, वह परलोक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? परम धाम में। आज मेरे मीठे मीठे से बाबा बोले निराकारी दुनिया भी है जरूर, तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य जो कुछ करते हैं, बाबा बोले वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके, भक्ति से कभी सदगति हो नहीं सकती। सदगति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सदगति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले सतो प्रधान थे तो अभी तमो प्रधान है, कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमसान हो रही है, चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले ये दुनिया अब कैसी हो गई है, पहले कैसी थी? तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं। आज मेरे शिव बाबा बोले जो सुमाकर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य है, यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है, इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं, खेल में ड्रामा विसल है। आज मेरे शिव बाबा बोले नाटक भी नाटक नहीं कहेंगे, नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं,
इसमें तो ये बात हो ना सके। ये तो अनादि ड्रामा है। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। अरे बाबा ने कहा और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी ये एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है तो कल्प बाद फिर ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगी। बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर भगवान आए हुए हैं, तुम्हारा मुख्य है योग। तो आज बाबा बोले कोई ऐसा कह नहीं सकते कि भगवान आए हुए हैं। हाँ, भगवान आए हुए हैं, लेकिन बाबा ने कहा सभी को पता चल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। आज मेरे बाबा बोले तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आए हुए हैं, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाप समझाते हैं कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आए हुए हैं। बाप से तो भरोसा लेना चाहिए। कैसे बाप को याद करो, वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाबा कह रहे मनुष्य तो देह अभिमान में आ गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितना तमो प्रधान हो गए हो। आज मेरे मीठे मीठे से बाबा बोले अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो तो सिर्फ मेरे शिव बाबा की याद से बनेंगे। मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। आज बाबा बोले उस बाप को सभी याद करते हैं। रावण राज्य में आत्मा अपने शिव बाबा को याद करती है। बाप है ही अशरीरी बिंदी। तो शिव बाबा कैसे हैं? बिंदी। उनका नाम फिर रखा गया है। बाबा ने कहा तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। आज मेरे बाबा बोले बाप तो है ही परम आत्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उनमें उसने इनमें प्रवेश किया है। ये ब्रह्मा का तन है ना, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। बाबा ने कहा वह परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता। आज बाबा बोले तो सभी के दो बाप हो गए। तो बाबा ने कहा एक निराकारी है, एक साकारी है, इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। तो आज बाबा बोले कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्य को ये समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं, ये क्या है? तो भगवान को सभी याद करते होंगे क्योंकि भगवान तो सारी दुनिया का पिता है। तो बाबा ने कहा किस प्रकार का यह धर्म है समझ नहीं सकते। तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है। माँ बाप कुमार और कुमारी भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो। तुम माता पिता हम बालक तेरे, आपके चरणों में सुख घनेरे। हे मेरे मीठे बाबा, मेरे शिव बाबा, आपके चरणों में ही सुख घनेरे हैं। आप हमारे सब कुछ हो, तो आपसे ही सब कुछ सुख शांति मिलता है। अभी तुमको माता पिता मिले हैं, तुमको एडाप्ट किया है। सतयुग में एडाप्ट नहीं किया जाता, वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं है। यहाँ फिर भी नाम है, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। आज मेरे बाबा बोले बेहद की एडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते भी नहीं हो। पहले अंदर कोई आते हैं, बोलो गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए ना। प्रजा तो बाबा ने कहा भगवान सृष्टि रचते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है, हम हैं ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। तुम संगम युग पर खड़े हो। बाबा ने कहा वे कलयुग में खड़े हैं। तो बाबा ने कहा जैसे पार्टीशन पड़ गई है,
तो आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है, हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को हम जिसको सुखी रखेंगे, इसलिए हम हर एक कहते हैं हमारी स्टेज से ये चीज़ बाहर ना जाए। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा सबके पिता हो गए हैं, सारी दुनिया उनकी प्रजा हो गई, तो बाबा ने कहा ऐसे ही हर एक ये सोचता है कि हम बड़े बने, हम जब हम राजा बने तो सारी स्टेज को संभालें, अपनी स्टेज की चीज़ अपने स्टेटस में रखें। तो बाबा ने कहा अपने स्टेट की चीज़ अपने स्टेट में ही रखें, अपने राज्य की चीज़ अपने राज्य में ही रखें। तो हर कोई राजा ये सोचता है हम अपने राज्य की चीज़ अपने राज्य में रखें, कोई भी कुछ भी अच्छी चीज़ अच्छी सामग्री कि कहीं कोई भी चीज़ हमारी कोई अच्छी प्राप्ति बाहर ना जाए। तो आज बाबा कह रहे हैं आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था, राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे, अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं, ये सब है दुख का मौत। बाबा ने कहा इस समय क्या है, दुख की मौत है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत प्यार से चीरखंड होकर रहना है, हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। तो आज मेरे बाबा बोले राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं, यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा है, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब अनेक बार बाप से बरसे लिए हैं, हम सब ने अनेक बार बाबा से बरसा लिया है और फिर गमाया भी है, अर्थात रावण पर जीत पाई है, फिर हारते हैं, एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो मेरे शिव बाबा बोले इसलिए उनको ऊंच तूच भगवान कहा जाता है। एक बाबा को सर्व का दुख हरता सुख करता एक मेरे शिव बाबा हैं, अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में छीरखंड होने चाहिए, दुनिया में आपस में सभी लून पानी है, एक दो को मारने में देरी भी नहीं करते हैं। तुम ईश्वरीय औलाद तो छीरखंड होने चाहिए, तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे हो, तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने में मददगार हो, तो ये दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह दैवी गुण भी हैं, आसुरी गुण हैं, तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। तो आज बाबा ने कहा इसलिए कहा जाता है सतुगुर का निंदक ठोर नहीं पाए, वे कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्य को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं सपूत बच्चे वे हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, छीरखंड हो रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं छीरखंड रहो यानी कि प्यार से रहो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, तुमको यहाँ छीरखंड बनना है, आपस में बहुत लब चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना, ईश्वर मोस्ट लवली है तो उनको सभी याद करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते हैं आपस में छीरखंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी, अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। तो आज बाबा बोले देह विमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। तो आज बाबा बोले देह विमानी हो तो कुछ खिटपिट ना हो। तो आज बाबा ने कहा ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब हैं, तो तुमको भी ऐसे ही बनना है, बाप जैसा बनना है, सबको प्रेम और सुख शांति देने वाला बनना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पढ़कर बाप से ऊंच पद पाना है, बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं। बाप दास दासियां जाकर बाबा कहते हैं बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे जो सबका कल्याण नहीं करते। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे, पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब में हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। आज मेरे बाबा बोले ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देखे तो खुश हो जाए। बाबा को भी बाबा ने कहा बाबा को भी वह मीठे लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो ना, पहले घर को फिर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और छीरखंड होकर रहना है। तो आज मेरे मीठे से बाबा बोले कि कोई भी देखे तो कहे ओहो यह तो
हमें कैसे लगते हैं, जी हाँ, जैसे कि स्वर्ग में रह रही हैं। बाबा ने कहा अगर कोई देखे तो समझे वाह ये तो स्वर्ग में रह रहे हैं, जैसे कि स्वर्ग लगा पड़ा है। तो आज मेरे बाबा बोले अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं जहाँ 6-7 बच्चे शादी किए हुए हैं और सब इकट्ठे रहते हैं। बाबा ने कहा बाबा ने ऐसे देखे हैं अज्ञान काल में भी जहाँ सब बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत बड़ी फैमिली भी स्वर्ग की तरह रहते हैं। सब सवेरे उठकर भक्ति भी करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है, यहाँ कितना हमें तो खुश रहना चाहिए। तो आज बाबा बोले हंस और बगला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है ना। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होंगे। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो, अगर छीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर अगर फिर लून पानी हो रहते हो तो 100 गुना सजा खाएंगे। बाबा ने कहा बाप का बनकर अगर एडजस्टिंग पावर नहीं है, अर्थात बाप का बनकर अगर प्यार से नहीं रहते तो बाबा ने कहा उन बच्चों को बहुत सजा है जो लड़ते हैं आपस में। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा जिसके जैसे जैसे कर्म वैसे ही उन्हें साक्षात्कार में होंगे। तो इसलिए हम बाप जैसा बने और बाप जैसा ऊंच डबल सिरता 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बने, देवी देवता बने, लक्ष्मी नारायण जैसा बने। अच्छा मीठे मीठे सिकरीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पेंस है, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है, आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है, पहले अपने को सुधारना है फिर दूसरों को सुधारने की सेवा करनी है। आज बाबा ने सेकंड पॉइंट में दिया है जैसे बाप में पवित्रता है, सुख है, प्रेम है आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। तो आज मेरे बाबा बोले अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने वरदान में दिया है बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। तो आज मेरे बाबा बोले वरदान में एक बाप और प्राप्ति, बाप माना प्राप्ति, बाबा है ही प्राप्तियों के सागर, बाबा से हमें हर पल मिलता ही है, बाप हमें हमेशा देते ही हैं। तो बाप से जो प्राप्तियां हो रही है उनके हमेशा खुशी में रहो। तो बाप द्वारा जन्मते ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो कि बाबा से कितनी प्राप्तियां हुई हैं। बाबा से तो अनंत प्राप्तियां हुई भी हैं और हो भी रही हैं और होंगी भी, सदा ही होती हैं, उनसे जन्म जन्म होती हैं, पल पल होती हैं। तो आज बाबा ने कहा जब प्राप्ति अटल है अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए, यानी कि खुशी भी अचल होनी चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति में चंचलता आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप वो प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। अगर समझ लो खुशी कम हो रही है तो बाप की प्राप्तियों को सदा सामने नहीं रखते। सब प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रखो, सब प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने रखो व स्मृति में रखो, तो सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा सदा नया उमंग रहेगा, नया उल्लास रहेगा, स्थिति भी एक रस और अचल रहेगी। तो जब पता चल जाएगा कि हमें बाबा से हर पल प्राप्ति हो रही है, सदा ही होती रहती हैं, अनंत होती रहती हैं, तो सदा मन खुशी में नाचता रहेगा, क्योंकि बाबा से ही प्राप्तियाँ होती हैं और होती भी रहेंगी। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। तो आज बाबा ने कहा कि सदा संतुष्ट रहो तो सदा ही खुश रहेंगे, अच्छी मार्क्स मिलेंगी। तो आज अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा सत्यता सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो बाबा बोले आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो, आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएं। तो आज मेरे बाबा बोले वैसे भी रॉयल आत्मा को सभ्यता की देवी कहा जाता है। रॉयल आत्मा को क्या कहा जाता है? सभ्यता की देवी। तो उनका बोलना, उनका देखना, उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना, उनका उठना,
उनका बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा सत्यता, जो बाबा ने कहा जो सभ्य आत्माएं हैं उनका हमेशा सब कुछ सभ्य होता है, श्रेष्ठ होता है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सत्य सभ्यता हो ही नहीं। तो बाबा बोले ये तो राइट नहीं है, सत्य बोलो पर सभ्यता के साथ। इसलिए बाबा कहते हैं सदा सत्य और सभ्य रहो। ओम शांति, ओम शांति।